नमस्कार मित्रों, स्त्री का वो कौन सा अंग है जो कि सबसे ज़्यादा चिकन होता है, ढके रहने के बाद भी उस पर कोई घाव नहीं लगता है और देखने में सबसे ज़्यादा चिकन लगता है। इसके साथ ही जानेंगे कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन कौन सा है, यानी मनुष्य के पास धन ही दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है या इसके अलावा कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक और मार्मिक होने वाला है, इसलिए आप लोग कहानी को जरूर सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भोले शंकर भगवान बैठे हुए थे, तभी वहीं पर नारद जी आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहा है। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा है आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। तभी नारद जी कहते हैं कि मेरे मन में यही प्रश्न चल रहा है कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है, यानी क्या उसके पास संपत्ति दौलत रहता है वही सबसे बड़ा सुख है या उसके अलावा कुछ सुख है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि स्त्री का कौन सा अंग सबसे चिकना होता है। दोस्तों, उसके बाद भोले शंकर भगवान कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है, इसलिए मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देना चाहता हूं, तुम इसलिए कहानी को पूरा सुनना। नारद जी कहते हैं ठीक है स्वामी, आप कहानी को शुरू कीजिए। उसके बाद नारद जी कहते हैं कि ठीक है, आप कहानी को शुरू कीजिए। उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि एक प्यारा सा गाँव था। उस गाँव में एक किसान रहा करता था जो कि काफ़ी मेहनती था, परंतु मेहनत करने के बाद भी उसके घर सुख संपत्ति नहीं आती थी। इस तरह से किसान काफ़ी परेशान रहा करता था। वो इतना परेशान था जिससे कि उसे विश्वास ही नहीं होता था कि उसकी ज़िंदगी में भी कभी अमीरी आएगी। इस तरह से किसान के 4 लड़के थे, चारों लड़के को खेती पर लगाया था, परंतु अनाज की उत्पत्ति ज़्यादा नहीं होती थी जिससे कि वो अपने ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर पाए। एक टाइम का खाना खाता तो दूसरे टाइम के लिए वो सोच में रहता है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, किसान काफ़ी उदास था। एक दिन वो घूमते घूमते जंगल में जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक महात्मा पर पड़ती है। महात्मा कहते हैं कि हे किसान, तुम काफ़ी उदास लग रहे हो, आखिर ऐसा क्यों। तभी वो किसान कहता है कि देखिए महात्मा, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे यहाँ अनाज उतना उत्पन्न नहीं होता है जितना की आवश्यकता है, परंतु मैं क्या करूँ। तभी महात्मा कहते हैं कि क्या तुम्हारे बाल बच्चे हैं। तभी वो कहता है कि मेरे 4 लड़के हैं। तभी महात्मा कहते हैं कि तुम अपने बड़े पुत्र की शादी कर लो। इस तरह से किसान कहता है कि मेरे बड़े पुत्र की शादी हो चुकी है, मैं अपने बहू को घर पर लाकर नहीं रख पा रहा हूँ, जिसके कारण कि मेरे घर ही नहीं है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही वस्त्र है। यह बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम अपने बहू को घर पर लेकर आ जाते हो तो क्या पता उसके ही चलते तुम्हारा भाग्य बदल जाए और तुम्हें सुख समृद्धि मिल जाए। तभी किसान कहता है कि मैं कैसे लाभ कर रखूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं है। तभी महात्मा कहते हैं कि तुम अपने बड़े लड़के को मेरे पास भेज देना, मैं उसको यानी कहे तो वस्त्र और कुछ पैसा दे दूंगा जिससे कि वो अपने बहू को लेकर आ सकता है। यह बात देखकर किसानों के आंखों में कुछ उम्मीद की आस दिखने लगी और किसान काफ़ी खुश था। वो घर जाता है और अपने पुत्र को अगले दिन उस महात्मा के पास भेज देता है। महात्मा के पास आकर यानी कहे तो किसान के लड़का बोलता है कि हे महात्मा, आपने मुझे बुलाया था। तभी महात्मा कुछ पैसे और वस्त्र दे देते हैं, जिसे लेकर वो किसान के लड़का अपने ससुराली चला जाता है। और उसके ससुराल वाले जैसे ही देखते हैं कि कुछ कम सामान लेकर आया है, तभी उसके घर वाले काफ़ी खुश होते हैं कि आया तो ज़रूर है, आज से हमारी बेटी अपने घर चली जाएगी, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सामान कम हो या बेसी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात को लेकर यानी कहे तो जो किसान की बहू थी वो भी खुश होती है कि मैं अपने घर अपने पति के साथ रहूँगी। इस तरह से वो यानी कहे तो कपड़ा पहनकर सज धज कर कहे तो उस किसान के लड़के के साथ अपने घर आ जाती है। जैसे ही घर आती है तो देखती है कि घर में जो भी यानी सामान था बिखरा पड़ा हुआ था। किसान की एक छोटी सी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में ना तो सुबह शाम पूजा पाठ होता था और ना ही कोई खाना बनाने का नियम था। सारे बर्तन जूठे बिखरे हुए थे। इस तरह से कहो तो मानो तो उस घर में से देखकर गंदगी आ रही थी। यह सब दृश्य देखकर किसान की बहू डर जाती है, सोचती है कि कुछ तो कुछ करना होगा। वो जैसे ही आती है काम करना शुरू कर देती है और साफ सुथरा करती है। शाम तक कुछ हद तक सही कर देती है। अगले दिन जब किसान देखता है तो खुश हो जाता है कि इतना साफ सुथरा हमारा घर कैसे। तभी किसान की बहू कहती है कि हम लोग मेहनत करेंगे और अपनी ज़िंदगी को ज़रूर बदलेंगे। सभी लोग काम पर लग जाते हैं और घर को अच्छी तरह से साफ
सुथरा करते हैं। जो भी घर में कचरा था सभी निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। जो बर्तन जूठा रखा जाता था उसे मज कर रखते हैं और पूजा पाठ सभी लोग करते हैं। सुबह में उठकर सभी लोग स्नान ध्वान कर लेते हैं। इस तरह से अब नित्य प्रति उनका रूल बन गया था। इस तरह से देखते देखते कुछ दिन में उनके घर सुख शांति यानी कहे तो अब पहले की तरह दरिद्रता खत्म हो रही थी, क्योंकि अब वो लोग अच्छे तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। किसान की बहू कहती है कि आप लोग यानी कहे तो खेती में अच्छी तरह से फसल उगाइए समय पर, जिससे कि हम लोगों की अनाज की उत्पत्ति ज़्यादा हो। किसान अपने चारों लड़कियों के साथ मिलकर खेती में अच्छी तरह से काम करता है और कहे तो अब अनाज की उत्पत्ति अच्छी तरह से होने लगी। उनके पास अब खाने का कोई दिक्कत नहीं था। इस तरह से दोस्तों बता दे किसान काफ़ी खुश रहने लगा। उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, आप कहानी को आगे सुनना। उसके बाद यानी कहे तो उसकी बहू नियम बनाती है कि आप लोग जब भी मार्केट जाएंगे कमाने के लिए तो कुछ न कुछ जरूर लेकर डेली आएंगे। इस तरह से आपको बता दे एक दिन जब यानी कहे तो किसान घर आ रहा था तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तभी वो सोचता है कि आज मैं लेकर क्या जाऊं। तभी किसान सोचता है कि कुछ न कुछ तो लेकर जाना होगा। तभी वो किसान आ रहा था रास्ते में, तब एक मेढक दिखाई देता है मरा हुआ। उसे उठाकर लाकर अपने यानी कहे तो झोपड़ी पर रख देता है। तभी वहीं से एक चील जा रहा था। चील की नज़र उस मेढक पर पड़ती है। चील नीचे उतरता है और उस मेढक को पकड़ लेता है और चील के मुंह से एक हार पकड़ा हुआ था जो कि गिर जाता है। यह सब बहू देखकर दंग रह जाती है और सोचती है कि इस हार का क्या किया जाए। हार जैसे ही बहू देखती है वो सोच जाती है कि किसी राजघराने का है। तभी अपने ससुर से कहती है कि आप इस राजा के पास पहुंचाने का प्रयास कीजिए जिससे कि हम लोग धनिक बन जाएंगे। तभी कहती है कि मुझे कुछ उपाय करना होगा और अपने ससुर को कुछ बात सिखा देती है और वो एक महात्मा का रूप धारण करते हैं और उस राज दरबार में पहुंच जाते हैं। जैसे ही राज दरबार में जाते हैं राजा कहते हैं कि तुम कौन हो और राज दरबार में क्यों आए हो। तभी महात्मा बना किसान कहता है कि हे राजन, आपकी समस्या को मैं समाधान करने के लिए आया हूँ। जिस समस्या में आप पिछले कुछ दिनों से डूबे हैं, जो आपका हार खो गया है, मैं उस हार की पता लेकर आया हूं और मैं बता सकता हूं कि वो हार कहां है। तभी राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम बताओ कि मेरा हार कहां है। तभी राजा कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने पीछे के सैनिक को हटा दीजिए जो कि पीछे रखवाली कर रहे हैं। इस तरह से राजा हुक्म देते हैं और सैनिक को हटा दिया जाता है और वहीं पर हार मिल जाता है। तभी राजा काफ़ी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो महात्मा कहते हैं कि हमें चाहिए कुछ नहीं, आप एक वादा कीजिए कि अमावस्या के दिन इस राज्य में कोई भी दीपक नहीं जलाएगा, सिर्फ मेरे घर ही दीपक जलेगा। इस तरह से राजा कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तभी वो महात्मा कहता है, यानी जो किसान महात्मा बना था वो कहता है इसलिए कि इस राज्य में कोई घटना नहीं होगी और आने वाले समय में सुख शांति बनी रहेगी। राजा कहते हैं ठीक है। अमावस्या के दिन राजा ने सभी को हुक्म दे दिया कि आज के दिन दीपक कोई नहीं जलाएगा, सिर्फ किसान के घर दीपक जल रहा था। तभी माता लक्ष्मी उल्लू के साथ गमन कर रही तो देखती है कि इस राज्य में किसी के घर दीपक नहीं जलता है, मैं वापस लौट कर जा रही हूँ। तभी माता लक्ष्मी का नज़र उस किसान के घर पड़ता है और माता लक्ष्मी जाकर उसके घर बैठ जाती है। इस तरह से किसान काफ़ी अमीर हो जाता है। दिन दुगुना रात चौगुना उसके घर वृद्धि होने लगी और किसान देखते देखते अमीर हो जाता है। तभी किसान जाता है उस राजा के घर और अपनी सारी कहानी बता देता है। राजा काफ़ी खुश होते हैं और उसे धन दौलत दे देते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे वो किसान काफ़ी अमीर हो गया और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगा और अपने बहू को काफ़ी शाबाशी देने लगा। कहा कि बहू, जब से तुम मेरे घर आई हो तब से मेरे घर सुख समृद्धि और शांति आ गई है। उसके बाद नारद जी कहते हैं कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तभी बोले शंकर भगवान कहते हैं कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री का वो कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि सबसे चिकन होता है। तो आँख की पुतली सबसे चिकन होता है। यह बात सुनकर नारद जी कहते हैं कि ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा सुख क्या है, धन दौलत है या उसके अलावा भी कुछ है। तभी बोले शंकर भगवान कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में धन दौलत से भी बड़ा सच्चाई और ईमानदारी होता है। जिस इंसान में सच्चाई और ईमानदारी है, लगन से कोई काम करता है तो भगवान उसको उसमें सक्सेस जरूर देते हैं, क्योंकि धन दौलत आते जाते रहते हैं। अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। इसलिए आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, आपका ज़िंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग पहली बार आए हैं तो एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए पुनः मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।